नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा हम इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज आपको बताएंगे जो आपको पता होने चाहिए अगर स्पेशली आपको किसी कॉम्पिटिटिव या नीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज अगैमोजेनेसिस। गैमोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, गैमो इज a short form for gamete and a means no। that means जिस तरीके की रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते हैं उसे अगैमोजेनेसिस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अगैमोगैमी। so these two terms or three terms they can be used interchangeably। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगैमोजेनेसिस और अगैमोगैमी, ये तीनों जो हैं ये एक ही बात बताते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहला बाइनरी फिशन हमने देखा है, वो बैक्टीरियाज में मोस्टली एमीबा में बैक्टीरिया में होता है। बाइनरी फिशन में क्या है, केवल एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट होगा, उसका न्यूक्लियस भी ट्रांसवर्सली फैलेगा। धीरे धीरे यहाँ से ये डिवीजन हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो जो ओरिजिनल सेल था जिससे शुरुआत हुई थी वो नहीं रहा, लेकिन सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले दो अलग सेल बन गए। तो ये हमने पढ़ा था, दिस इज़ बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम इसमें जाएंगे कि बाइनरी फिशन किस किस प्रकार के होते हैं। बाइनरी फिशन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे दिखाया आपको इस फोटो में। तो ये यूजुअली अमीबाज में होता है, बैक्टीरियाज में होता है। फिर दूसरा होता है, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल, एक होता है आपका ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडिनल जो होता है वो यूजुअली जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म कोई है हमारे पास जिसमें एक फ्लैजिला है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा उसमें, ये इसका न्यूक्लियस ऐसे जाएगा और डिवीजन ऐसे हो जाएगा, डिवीजन इस प्रकार हो जाएगा। तो दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल थ्रू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये किस में पाया जाता है, यूग्लिना, EUGLENA। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स इट हैपन्स थ्रू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स, थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये किस में पाया जाता है, पैरामेशियम। कौन से, सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास पैरामेशियम है, सीलिएटेड है, सीलिया उसके चारों तरफ हैं। तो इसमें जो डिवीजन होता है, ये न्यूक्लियस हुआ और ये डिवीजन हो गया। तो ये कहाँ हो रहा है, नॉट थ्रू द लॉन्ग एक्सिस बट ट्रांसवर्सली। तो दिस इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इट इज सीन इन पैरामेशियम। तो ये तीन प्रकार के बाइनरी फिशन पता होने चाहिए आपको एग्जाम्पल्स के साथ। अब एक होता है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया, इसमें एक खास बात है, इसको आप कहीं से भी कट कर देंगे, इसको आप कहीं से भी कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर आपने इसको प्लेनेरिया को यहाँ से कट कर दिया तो ये अपना नीचे का पोर्शन बना लेगा और ये जो पोर्शन है ये अपना ऊपर का पोर्शन बना लेगा। तो दिस इज़ वेरी पिक्यूलियर टू दिस प्लेनेरिया। आप इसको 3 हिस्सों में बांट दोगे वो तब भी बाकी अपना हिस्सा पूरा कर लेगा। सो दीज आर वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, ये तो एक में से 2 निकले। मल्टीपल फिशन, ऑल दीज जो डिवीजन, ऑल दीज डिविजन्स दैट दे आर टेकिंग प्लेस आर नथिंग बट माइटोसिस। ठीक है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ नहीं हो रहा, जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज नहीं हो रहा, ना गैमेट बन रहा है, ना 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो दिस आर asexual reproduction. Binary fission is nothing but you can say mitosis. अब आ जाओ मल्टीपल फिशन। जब सर्कमस्टांसेस आपकी अच्छी नहीं हैं, फेवरेबल नहीं हैं, तो जैसे अमीबा हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया, ये क्या करेंगे, ये इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स में ये कट जाएगा, बन जाएगा और बाहर एक इसकी सिस्ट वॉल बन जाएगी, बाहर एक सिस्ट वॉल बन जाएगी। इसके अंदर मल्टीपल यूनिसेल्युलर आपके ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए जो डोरमेंट रहते हैं, बाहर एक सिस्ट वॉल तैयार हो जाती है और ये सिस्ट वॉल क्या करती है, इसको बाहर की जो पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उससे ये इसको बचाती हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अकर, तो ये सिस्ट वॉल हटके और ये सारे आपके बाहर लिबरेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ मल्टीपल फिशन सीन इन अमीबा, ऑल्सो अमीबा। सो अमीबा में बाइनरी फिशन भी मिलता है एंड मल्टीपल फिशन भी मिलता है। बाइनरी फिशन व्हेन सर्कमस्टांसेस आर फेवरेबल, मल्टीपल फिशन व्हेन सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल। सो अब आ जाओ बडिंग। हमने जो अगला पढ़ा था बडिंग, बडिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बडिंग यीस्ट, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बडिंग हमारा क्या था, हाइड्रा। ये आपको याद रखना है, दिस इज ए क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कि बडिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज सीन इन, वो यीस्ट का भी ऑप्शन देंगे, वो हाइड्रा का भी ऑप्शन देंगे और बाकी 2 ऑप्शन और दे देंगे। यू में कन्फ्यूज़ कि ये तो हमने दोनों में पढ़ा था, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं मल्टी सेल्युलर तो योर ऑप्शन विल बी हाइड्रा, इफ़ दे आर आस्किंग यूनिसेल्युलर योर ऑप्शन विल बी यीस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब होते हैं स्पोर्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स बनाते हैं जो एनवायरनमेंट में लिबरेट होते हैं एंड दे देन क्रिएट द सेम ऑर्गेनिज्म इन मोर नंबर्स। सो जो स्पोर्स होते हैं, सबसे पहला जू स्पोर हमने पढ़ा है, इट इज़ फ्लैजिलेटेड, इट इज़ फ्लैजिलेटेड, वो पानी में उसको तैरने में हेल्प होती है। देन स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये किस में मिलते हैं, म्यूकर में। इनमें दोनों में किसी में भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। सो दे कैन नॉट विदस्टैंड द पुअर एनवायरमेंटल और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। क्लेमाइडोस्पोर्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपके हाइफे में स्पोर्स बन जाते हैं और वो लिबरेट होते हैं। वन इज ओइडिया, इसमें क्या होता है, देयर इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग विच कैन विदस्टैंड द पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। उसके अंदर अपना खाना भी होता है एंड दे कैन विदस्टैंड द पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। ओइडिया ये किस में पाया जाता है, आपका जो हाइफे into components of small pieces which behave like spores but they have amount of food material inside. So these are oidea, they can withstand, sorry oidea they are thin walled, they cannot withstand. Conidia जो होते हैं उनके अंदर
थिक वॉल्ड स्पर्म होती है, ओइडिया एंड कोनिडिया। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओइडिया में दे कैन नॉट विदस्टैंड पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, कोनिडिया कैन विदस्टैंड पुअर एनवायरमेंटल condition. Now one is gemule formation. It is seen in, I have already told you, gemules are seen in sponge. अंदर आपके बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर अच्छी सी कवरिंग बन जाएगी. दिस इज हार्ड कवरिंग. इट विल प्रोटेक्ट द स्पोर्स इनसाइड. And when these are called as spicules in the cyst wall. Spicules. What happens when there is a favorable environmental condition? एक लिबरेशन पॉइंट होता है, वहाँ से ये आपके सारे लिबरेट हो जाते हैं. बट इसमें पुराना जो आपका स्पॉन्ज है वो नहीं बचता. नए बनेंगे बट पुराना नहीं बचता. ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो हमने जो पढ़ा था प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक. दीज आर द फ्यू टर्म्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. असेक्सुअल और अगैमोजेनेसिस, अगैमोगेमी. देन फिशन, 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन. एंड देन स्पोर्स, मोटाइल किस में होते हैं, नॉन मोटाइल किस में होते हैं. और कोनिडिया में क्या होता है, एक अच्छी सिस्ट वॉल होती है जो कि आपको बचा के उस स्पोर को रखती है. नाउ नेक्स्ट, बाकी डिटेल प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं. इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ. नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देर इज़ अ चेंज, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. दो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज नहीं, दे इंटरमिंगल जेनेटिक मटेरियल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जो भी प्रोजेनी बन रही है वो सब उसी सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो कि उसका पेरेंट था. बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू द, इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट. 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल फीमेल. व्हाट इज देयर? ये तो है अगैमोजेनेसिस वेयर गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स आर फॉर्म्ड. अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड वी कैन लेबल देम एज आइसोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स. अब देखो, आइसो मीन्स सिमिलर. गैमेट्स अभी हमें पता है क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से आपका जाइगोट बनता है. तो आइसो मीन्स सिमिलर. जिन ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स हैं वो दोनों एक, मेल और फीमेल दोनों एक जैसे होते हैं, उसमें हम क्या कहेंगे? आइसो गैमेट्स. और जिनमें अलग अलग होते हैं मॉर्फोलॉजिकली उनमें कहेंगे हेटेरोगैमेट्स. तो ये 2 टर्म आपको पता होनी चाहिए. व्हाट आर आइसोगैमेट्स? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस. हेटेरोगैमेट्स, दे आर नॉट सिमिलर. यूजुअली जो मेल होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, दे आर स्मॉलर एंड फीमेल गैमेट्स दे आर लार्जर. अब व्हाट इज सेक्सुअलिटी? in organisms. Sexuality in organisms means male, female और hermaphrodite. hermaphrodite जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स
they both are present in a single individual. They both are present in a single individual. It is also called unisexual. यूनिसेक्सुअल, देखो मार्केट में आप जाओगे यूनिसेक्सुअल सैलून आपको मिलेंगे, तो वहाँ क्या होता है मतलब यूनिसेक्सुअल सैलून का कि बोथ मेल एंड फीमेल दे कैन गो, लेकिन सॉरी दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल तो इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें एक ही सेक्स हो, और आपको जब आप अपने सैलून में जाएंगे वहाँ कई बार आप लिखा देखते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन हमारे इस टर्म में हर्माफ्रोडाइट इज बाइसेक्सुअल, इट इज़ नॉट यूनिसेक्सुअल। जिसमें दोनों आते हैं दैट इज बाइसेक्सुअल इन बायोलॉजी, ओके, इट इज़ नॉट यूनिसेक्सुअल। जिसमें मेल अलग फीमेल अलग होता है इट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स वन, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, तो जिसमें एक मेल अलग फीमेल अलग दैट इज यूनिसेक्सुअल। जिसमें ये दोनों होते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक इन लीच, इन अर्थवर्म, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, दे हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स इन देयर बॉडी। ऑल्सो दे आर कॉल्ड मोनोएशियस। मोनोएशियस एक में ही दोनों हैं, एंड दे आर कॉल्ड डायएशियस। सो डोंट कंफ्यूज विद द टर्म्स। सबसे पहले हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअलिटी पता होनी चाहिए, व्हाट इज सेक्सुअलिटी। सो देयर आर टर्म्स विच आर इंटरचेंजेबल। Bisexual, that means both the sex organs are present in a single individual, it is called hermaphrodite, it is also called monoecious. When male and female organs they are present in two different kind of individuals, they are called bisexual. दो तरीके के सेक्स प्रेजेंट हैं, bisexual और dioecious, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अभी जब गैमेट बनता है यूजुअली जो एडल्ट एक बॉडी होती है दैट इज 2n और यू कैन से डिप्लॉयड, दे हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होगा आइदर इन मेल और इन फीमेल, व्हाट हैपेंस, दिस meiosis, by the division of meiosis, it is also called reduction division. तो ये आपका जो क्रोमोसोम नंबर है ये 2 में बट जाता है, 2 गैमेट में सिंगल सिंगल NN, सो ये 2n इज कन्वर्टेड टू n, फिर वो एक n मेल से आएगा, एक n फीमेल से आएगा, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, अगेन 2n विल बी फॉर्म्ड. So this is a very important step. It is also discussed in the previous lecture in detail. अब आ जाते हैं हम इवेंट फर्टिलाइजेशन में. जो 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन अब समझने की बात है, फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल. सो फर्टिलाइजेशन it can be external or it can be internal. External or internal. So it is seen in lower animals, lower algae वगैरह में क्या होता है, external. Also in fishes it is seen fertilization is external. Then there is a internal fertilization which is seen in birds, reptiles and mammals. अब internal fertilization के बाद में क्या हो जाएगा, zygote बन जाएगा. Zygote as we all know
It is very important. I told in previous lecture also, it is a link between new life and old life. एक सिंगल यूनिसेल्युलर जाइगोट से एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है. So fertilization is external or internal in fishes. Example fishes, there is external fertilization. Then internal fertilization I told you in reptiles, birds and mammals, internal fertilization. अब इसको यहाँ पे छोड़ दो. जब fertilization ही external हो रहा है तो डेफिनेटिवली डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही होगा. अब आ जाओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दो ऑप्शन होते हैं. आइदर द डेवलपमेंट ऑफ दिस जाइगोट टू एडल्ट इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल. सो इन इंटरनल पहले बात करेंगे एक्सटर्नल की. इट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस जाइगोट डेवलपमेंट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल किस में देखा जाता है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में. दे ले एग्स, एज यू ऑल नो, दे ले एग्स एंड दोज एग्स देन दे आर hatched outside the maternal body. And in mammals what happens? Fertilization is internal and development of embryo is also internal. So इसमें क्या फ़ायदा होता है इंटरनल डेवलपमेंट में? जो प्रोजेनी है इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड टिल इट इज़ एबल फॉर एक्सटीरियर एनवायरनमेंट. इसमें दे आर मोर एट रिस्क. दे नीड टू केयर आफ्टर हैचिंग ऑल्सो. आपने देखा होगा बर्ड्स, कबूतर आपके घरों में आते होंगे, एग देते होंगे और उसके ऊपर फिर वो बैठते हैं. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए दे हैव टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैमेट्स, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक एडवांटेज होता है कि जो आपका फीमेल गैमेट है इट इज़ usually 1 or 2 or 3, not more quantity is required, but male जो gametes होते हैं they are required in larger quantities. So these two things basic understanding है किस में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. Now एक स्पेशल टर्म होती है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस. So what is that? कुछ बच्चे कहेंगे इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ कहेंगे इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आओ देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है. इसमें कुछ चीज़ें तो होती हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कुछ होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत होती, क्या पार्ट होता है? सिंगल पेरेंट इज़ required, there is no need of fertilization. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें जो हो रही है? इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज देयर इन दिस पार्थेनोजेनेसिस. सो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एग डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल आना था वो आया नहीं, लेकिन एग जो है वो डेवलप हो जाता है एक एडल्ट में. सो दिस इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एग डेवलप्स इनटू ए कंप्लीट ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो कितने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी इसमें? सिंगल पेरेंट. कौन सा? मेल्स के गैमेट दे डोंट शो पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, मेल गैमेट्स दे डोंट शो पार्थेनोजेनेसिस. फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, एग्स जो कहलाए जाते हैं, ओवम, इट डेवलप्स इनटू अ न्यूअर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो कितने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ी इसमें? इट इज़ अ मोनो पेरेंटल.
मोनो parental. Mono means one, parental means parent. So one parent is required. अब this parthenogenesis, it has usually 3 types. What are the 3 types? First you can say parthenogenesis can be natural, जो कि नेचर ने ही प्रोवाइड कर रखा है, एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल. जब नेचर ने हमें पार्थेनोजेनेसिस का एक रास्ता दिखाया तो ह्यूमंस ने उसको एक्सप्लॉइट किया, एंड दे डेवलप्ड सम आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अगर हम देते हैं कई बार, तो उससे वो एग जो है, ओवम जो है, इट डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल. सो पहले तो आ जाएगा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल, सम स्टिमुलाई इज अप्लाइड and then it happens, and natural which is God's gift. ठीक है. और some it is because of some mutation. क्यों होता है? To increase the progeny. अब होता है एक complete parthenogenesis that is obligatory. उन स्पीशीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिर्फ यही एक तरीका है. नो मेल्स आर फाउंड, ओनली फीमेल्स. It will give birth to a female again, they will give birth to female again, and no males are required. तो complete और obligatory parthenogenesis का क्या क्या एग्जाम्पल है? Caucasian rock lizard. Caucasian rock lizard, ये this is an example of complete और obligatory parthenogenesis. कुछ होते हैं incomplete और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस. इनकम्प्लीट और साइक्लिक मतलब कभी उसमें पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, कभी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा. दीज आर इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या है? डेफनिया. डेफनिया ऑल्टरनेट इसमें होता रहता है, कभी पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो मेल्स भी इसमें होते हैं. तीसरा क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग इट इज कॉल्ड पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस. पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस. सो व्हाट इज पीडो? बच्चा. जेनेटिक से उत्पत्ति. तो कुछ स्पीशीज़ में जो लार्वे होते हैं, लार्वे बाय दे ले एग्स. ओके. तो लार्वे क्या हुए? एक तरीके से बच्चे ही तो हुए. जैसे टेडपोल है, वो फ्रॉग का बच्चा ही तो हुआ. तो इसी तरीके से कुछ लार्वे जो होते हैं, और पीडोजेनेटिक आप इसे बोल सकते हो. पीडो मीन्स किड्स, बच्चे. तो वो दे ले एग्स, एंड जो वो एग्स जो ले करते हैं, दे देन डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली. सो दिस इज पार्थेनोजेनेसिस. बीज में देखा जाता है, हनी बीज में. इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल. हनी बीज में पार्थेनोजेनेसिस होता है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. सो नाउ जाइगोट बन गया. अब जाइगोट बन गया, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद इंटरनल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल. जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है जिनमें, दे आर कॉल्ड एज ओवीपेरस. व्हाट दे आर कॉल्ड? ओवीपेरस. और जिनमें इंटरनल डेवलपमेंट होता है, दे गिव बर्थ टू अ स्मॉलर इंडिविजुअल. उसको क्या कहेंगे? विवीपेरस. सो ओवीपेरस और विवीपेरस में क्या फ़र्क होता है? एग्स आर लेड एंड द ज़ाइगोट डेवलपमेंट टेक्स आउटसाइड द मैटरनल बॉडी इन ओवीपेरस, एंड इट डेवलपमेंट इज टेकिंग इनसाइड द बॉडी इन विवीपेरस. सो दीज आर द फ्यू टर्म्स जो कि हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए. और अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगी. इस चैप्टर के थ्रू जाइए,
और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द NCERT questions. So you can write down in your notebooks and please note all these things. They can be asked in your exam. And please share the video and subscribe to the channel for more videos. Thank you.